सो ये हमारा आर.डी. शर्मा की बुक से क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास 9th के लिए। चैप्टर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उससे देखिए यहाँ पे दिया गया है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम एबीसीडी है तो हम पहले एक पैरेललोग्राम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी डी। अब इस पैरेललोग्राम के लिए क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे एंगल डी है वो 135 है, तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 135 दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड बी। आपको एंगल ए की वैल्यू बतानी है और एंगल बी की वैल्यू बतानी है कितना होगा। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे, तो लिख दीजिए सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अगर एबीसीडी ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। लिख दीजिएगा इसका रीजन कि ये जो है अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं जैसे एंगल D का अपोजिट एंगल B, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमसे पूछा ही है एंगल B की वैल्यू, तो एंगल B इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल D ऑलरेडी आपका 135 दिया गया है, तो एंगल D की वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये 135 आ जाएगा। तो यहां से पहली वैल्यू जो है हमको एंगल B की पता चल गई है। अब आगे देखिए, तो एंगल D और एंगल A, ठीक है, ये जो है एडजेसेंट एंगल है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री का होता है, इन्हीं को सप्लीमेंट्री बोला जाता है। तो यहां पे लिखिएगा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, आप इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एंगल ए प्लस एंगल जो डी है वो ऑलरेडी आपका 135 दिया गया है, तो ये 135 हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा 180 डिग्री। हमको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 135 इस साइड है उसको दूसरा साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135। तो एंगल ए की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, यहाँ 0 में 5 जाएगा नहीं, तो 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ पे बचा 7, 7 में 3 जाएगा तो आएगा 4। तो एंगल ए की वैल्यू यहां से जो निकल के आई वो आ गई हमारी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल बी की वैल्यू और ये एंगल ए की वैल्यू है।